संतन की जय, सर्वभगतन की जय हो, अपूरा राम केशव भगतन की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, समस्त विप्र समाज की जय, परिवर्ती महाराज की जय, समस्त लवानिया परिवार की जय हो, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सतगुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे, मेरे नीलमणि गोपाल के श्री चरणों में प्रणाम करते थे। यहाँ कथा यज्ञ मंडप में विराजित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रबुद्ध बुद्ध भागवत के रस रसिक श्रोतावृंद, दूरस्थ स्थान पर या ध्वनि यंत्र के माध्यम से श्रवण करने वाले भक्त वृंद, उनके हृदय में विराजित बाल मुकुंद को वंदन करते हुए आओ या तृतीय दृष्टि कली कलश श्रावणी श्री गोविंद साहित्य कारिणी भागवती गंगा में गोता है। कल बड़े प्रेम से हमने सुखदेव जी की आगमन और परीक्षित की शास्त्र परीक्षित के प्रश्नों को उत्तर के संबंध में द्वितीय श्रृंग को आनंद लियो। तृतीय श्रृंग में हमने षष्ठी कण को भी आनंद लियो, विदुर मैत्री संवाद के अंतर्गत। बाकी बात श्री विदुर जी के प्रश्न करने के उपरांत कि कपिल भगवान को अवतार कैसे थे, मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति को विवाह कर्दम की संग कैसे करो, ये प्रश्न कियो। वह प्रश्न के उत्तर में हमने कल जो कथा श्रवण करी, यह विश्राम करो कि श्री कर्दम जी महाराज पिता ने ब्रह्मा की आज्ञा मान के तपस्या करके चले गए। कहाँ गए तपस्या करके? गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे मन लगा करके तपस्या कर रहे हैं। तपस्या ऐसी करिए भैया कि श्री हरि जो निर्गुण है वे गुणवान है गए, वे द्रवित है गए। शाक्त ब्रह्म दधर बहु, वे शब्द ब्रह्म रूप धारण करके उनके सामने प्रकट है। नित्य में प्रेमाश्रु छल छलाए रहे हैं और जो अश्रु भगवान के बाद तपस्या को गिरे और 19वां बिंदु सरोवर बन गए। भगवान को देख करके श्री कर्दम जी महाराज में प्रेम द्रवित हो गए। मुख वचन नहीं आए रहे। भगवान ने कही, वैसे तो मैं तुम्हारी वांछा तो जानू हूं कि आपने काय मारे तब कियो है, और बाकी पूर्व में ही व्यवस्था हमने कर रही है। अर्थात परसों स्वामी अपनी पत्नी शत्रुपा और पुत्री देवहूति के संग आपके यहाँ पधारेंगे और आप उनकी पुत्री के संग पानी ग्रहण संस्कार स्वीकार करियो। तदुपरांत आपके 9 कन्याएं होंगी जो मरीचि आदि ऋषि को मिलेंगी, जिनसे संपूर्ण ब्रह्मवंश आदि इत्यादि फलेगो फूलेगो। श्री कर्दम जी महाराज ने कही, भगवान बात तो आपने बड़ी सुंदर कही है, लेकिन हाँ मैं जानू हूं
कि पिता की आज्ञा भई की सृष्टि करो और वह सृष्टि क्रम में आज्ञा भई की तपस्या करो, तो पिता की आज्ञा से उद्धार करके मैं तपस्या करवे आयो। यदि किंचित उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद पेक सरित सो बही। आपके दर्शन करके जो भावना ही है तो गोविंद अब नहीं, लेकिन जब आपको आज्ञा है कि मैट न जाए राम रजाई, आपकी आज्ञा है तो वो तो करनी ही पड़ेगी। पर ये बंधन को कारण है जो आप कह रहे हैं विवाह करो, करना पड़ेगा। पिता की आज्ञा और आपकी भी आज्ञा है, लेकिन संसार में बंधन को हो कारण है। प्रिय परीक्षित, श्री बल्लभाचार्य महाराज, आप तो सभी जानो, बल्लभाचार्य जी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें श्री श्रीनाथ जी को प्राकट्य करो, वे श्रीमद् भागवत को अपने सिर पर रख करके संपूर्ण पृथ्वी को भ्रमण करो। जहां जहां बैठ करके उन्होंने भागवत कथा कही, वहां वहां 84 पीठ बन गए, बैठक बन गए। तब जब वह पंढरीनाथ के पास पहुंचे, विठल भगवान के पास और भागवत को सुनाई, तो विठलनाथ प्रकट हुए। उन्होंने बल्लभाचार्य से कही, पूज्य आचार्य चरण, अब आपसे कुछ कहना चाहे। कहा कि यही कि आप विवाह करें, जैसे करदम जी सो कह रहे हैं, ऐसी सी बल्लभाचार्य सो कही। श्री बल्लभाचार्य ने कही, भगवान आपकी बात स्वीकार है, लेकिन बंधन ही तो है, मोह है, आसक्ति है। मोह सकल व्याधि कर मूला। तो कैसे विवाह बंधन में बंध रहा है? श्री विठलनाथ ने कही, बंधन में नहीं बनोगे, हम कह तो रहे हैं ना, लेकिन यदि आप कह रहे हो स्वीकार है। सिरधर आज सिद्ध करूं तुम्हारा, परम धर्म दे मात्र तुम्हारा। लेकिन वह बंधन में यदि आप मेरो पुत्र होनो स्वीकार करो, तो मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा, अन्यथा आपकी आज्ञा को नहीं मानूंगा। श्री विठलनाथ भगवान मुस्कुराए गए कि ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो वही विठलनाथ गोसाई जी के रूप में श्री बल्लभाचार्य के पुत्र, वही जिनकी हम जय बोल रहे हैं, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। क्यों? जब तुम मेरे पुत्र बन के आओगे, तो मैं जो तुमको खिलाऊंगा, तुम्हारा लालन पालन करूंगा, तो वहां में जो मेरे आसक्ति होगी, जो मोह बंधन होगा, यद्यपि पुत्र में होते वही भी, वह संसार के पुत्र में नहीं, वह संसार के बाप जो मेरे पुत्र के रूप में आयो है, वहां में आसक्ति होगी। तो सहज में मेरो भजन बन जाएगा। तो आज हमारे पुष्टि मार्ग में ठाकुर को भगवान की तरह नाय पूजन है, लाड़ लड़ा, नित्य नए भोजन बनाने हैं, ले किया ये भोग लगा, ये भोग लगा, ज्यादा देर पटनायक हो गए। काम तो आप गए होंगे परिक्रमा में, हवेली गए होंगे मदन मोहन जी की, श्री गोकुल चंद्रमा जी की, तो दर्शन खुले और पट बंद है। आरती गई, भोग लगाया, फिर पट बंद है। कहाँ लाला गैया चराए जा रहे हो? शाम को पट गाया, फिर वो लाला गैया चराए के आ रहे हो। बस आयो, श्रृंगार करो, भोग रखो, उत्थापन करो, आरती गई और पट बंद है। लाला को परिश्रम नहीं।
आप सोचो अपने मन में, आपको छोटा सा बालक है, कहा वासु आप काम कराओगी ज्यादा, थोड़ा बहुत कराओगी बस। तो आज यही श्री कर्दम जी महाराज भगवान के आगे निवेदित कर रहे हैं कि यदि आप मेरे पुत्र बन के आओ तो मैं या बंधन को प्रसन्नता से स्वीकार करो, अन्यथा या बंधन स्वीकार करो लेकिन मेरा मन जामे नहीं हो। और भैया जा काम मन ना होए वह काम में सफलता मिलना बड़ा मुश्किल है। भगवान मुस्कुराए कहे हाँ कि सहा श्वास कलया पदवीर महामुनि तब क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्येत तत् संहिता। मैं अपने हर्ष कलाश में तुम्हारी पुत्र बन के आऊंगा और तत्व संहिता अर्थात जो शांत ज्ञान मेरो विलुप्त है गयो है बाको पुनः स्थापित करना चाहा। ऐसे कही गदगद है गए कर्दम जी महाराज और प्रभु को प्रणाम करके प्रभु अंतर ध्यान गए। और ये महाविद्युषर जो प्रभु के नेत्र से अश्रु डल के बनो वहीं पर कुटिया बना करके भगवान के भजन में लग गए और परसों के इंतजार करने लगे कि भगवान ने कहे कि परसों आए। भगवत इच्छा है। उधर नारद की प्रेरणा स्वयं मनु अपनी पत्नी और पुत्री देवहूति के संग इनके आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जैसे आए हैं और जैसे ही बिंदु सरोवर के आसपास पहुंचे तो देखे कि ऐसा सुरम्य वातावरण कि मन में जो भी हीनता की भावना आ रही वह प्रसन्नता में बदल गई। शीतल मंद सुगंध चल रही है। कल 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 सरस्वती की आवाज आ रही है। भौरा आदि इत्यादि गुंजारमान कर रहे हैं। चिड़िया चहचहा रही है। कोई आदि मीठी स्वर से बोल रही है। मोर के हो अर्थात जय हो जय हो जय हो कर रहे हैं। ऐसे वातावरण देख करके इनको मन प्रसन्न है गयो कि नारद जी की बात मान के मैं सोच रहे हो कि वहाँ कैसी स्थिति होगी, कैसी व्यवस्था होगी, लेकिन यहाँ तो हमारे मेहनत से ज्यादा आनंद है। अरे भैया आनंद क्यों ना हो, भगवान का भक्त जो निवास कर रहे हो आनंद क्यों ना हो। अरे भगवान वाकई पुत्र बन के आएंगे तो सब पहले से आनंद मग्न है। आए कर्तव्य को मनु महाराज आए या स्वागत करिए। मनु महाराज को अर्घ पाद्या भी लेकर के क्योंकि राजा का ज्येष्ठ है श्रेष्ठ है आसन देके विराजमान कियो। कुशल से पूछी मनु महाराज ने कही भगवान सब कुशल है आनंद में है। मैं एक भावना लेकर के आपकी ओर आया। कर्दम जी हाँ निवेदित करो क्या भावना लेकर के आए हो। श्री मनु महाराज ने कही कि मेरी पुत्री सर्वथा आपके योग्य है, आपकी तपस्या में साधक है बाधक नहीं है। या मेरी पुत्री को आप अपनी दासी के रूप में स्वीकार करें। श्री कर्दम जी महाराज ने कही महाराज आप उचित कह रहे हैं क्योंकि आपकी पुत्री रूपवान है गुणवान है और इतनी सुंदर है कि विश्वावसु गंधर्व हो जब ये तुम्हारी पुत्री अपनी चित्रसारी करती इनके रूप लावण्य को देख करके अपने विमान से नीचे गिर पड़ो। ऐसे रत्न को कौन स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आपकी पुत्री की इच्छा है कि नहीं बिल्कुल है ना तो कैसे आया।
ये तो भारतीय नारी है, धन्य है भारतीय नारी को। कुंवारी रहे तो माँ बाप के संग में अपनो जीवन भर हंस हंस के निकाल गए हैं। जब माँ बाप विवाह करने जाए हैं तो अपने पिता से देने गए हैं कि मेरे काले कैसो दूल्हा ढूंढ के लाए हो, कैसो वर है। पिता ने जहाँ आपको कर लियो वहीं पे सहज स्वीकार कर लियो। और जब ससुराल जाते हैं, ये सब कौन सो पिता हुए हो, वह दृश्य देख करके ना रोए, पत्थर के भी आंसू आ जाए हैं। जो बेटी को विदा करे जो छाती फटे है कि आज मेरी चिड़ैया, मेरी बेटी, मेरी लाड़ो दूसरे को बंधन मेरी इच्छा से स्वीकार कर रही है। माता के आंसू आने सहज है, लेकिन पुरुष के आंसू आनो सहज नहीं है। लेकिन यही क्षण ऐसा है कि वह बाप जो अत्यंत कठोर है वह भी कोने में छुप के रोने लग जाए है कि मेरी लाड़ो गई, मेरी लाड़ो गई। धन्य है भारतीय नारी। नंद महाराज ने कही, मेरी पुत्री सुयोग्य है, योग्य है। आप स्वीकार करो। माता देवती ने नीचे अपनी गर्दन कर रखी, सुयोग्य में पाए करके किशोर ज्ञात्वा विवशितम् महिष्या दूह्यतो स्फुटम् तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्या संस्कार करें। विदा लेकर के नंद महाराज अपने अश्विन को भीतर दबाते हुए चल दिए। पाणी संस्कार के उपरांत श्री कर्दम जी महाराज पुनः प्रभु की साधना में लीन हो गए। कछु समय उपरांत जब उनके नेत्र खुले तो माता देवती को देखो तो देख करके आज कर्दम जी द्रवित रह गए। देवी आप अर्थात भूल गए कि ये देवहूति ही है जो सुंदर केश सज्जाई जटा में बदल गई। कृष्ण शीश जटा एक बेरणी जपत हृदय रघुपते ये स्थिति देख कर जो कि स्वामी है प्रसन्न है कि जो चाहिए बताओ मैं तुम्हारो कहा प्रिय करूं। माता देवती ने हाथ जोड़ के कही, जो एक सदभा सती स्त्री अपने पति से वांछा रखते हैं वह तो आप पूर्ण करो। या उद्देश्य से आपने विवाह करो वह उद्देश्य को आप पूर्ण करो और मेरी कोई इच्छा नहीं। कर्दम ने ठीक है देवी, जाओ स्नान करो। सरोवर में स्नान करवे गई हैं। तुम्हारा कर्दम जी की तपस्या
सवाल। जैसे ही सरोवर में माता देवहूति ने डुबकी लगाई तो श्री मैत्री जी महाराज विदुषों कह रहे हैं कि शांता सरसिवे स्मस्ता सतानी दशकन्यका सर्वा किशोर वयसो ददर्शो पलकन्दय। एक हजार कन्याएं सरोवर के भीतर दिखी। उनने देवहूति माता को स्वागत किया, ओढ़न लगायो, यथा योगी स्नान करा के सुगंध द्रव्य आदि लगा करके इनको ऐसो बनाए दियो जैसे मानो ये अभी महाराज स्वामी मनु के घर से आए हैं। उधर गर्दन जी महाराज ने भी बड़ा सुंदर स्वरूप बनायो और अपनी तपस्या से काम विमान को निर्माण करो कि प्रियायाः प्रियमन्विष्यन् कर्दमो योगमाश्रितः विमानं कामकं चततः तैहि वा विरचेत्। विमान बनायो। विमान कैसो महाराज? आज के ये 5 स्टार होटल बेकार है, 5 स्टार होटल को बेकार है, तो तुम विमान बनायो है। और माता सवार रही घूमे निकल गए। यहाँ नहीं स्वर्ग आदि में घूमे हैं। श्री मैत्री जी महाराज कह रहे हैं कि वैश्रम्भ के सुरसने नंदने पुष्पभद्र के मानसे चैत्ररथै च सारे मेरा वैश्रम्भ सुरसने नंदन पुष्पभद्र आदि जो देवता के दिव्य उपवन हैं वहां ये रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तत्पश्चात घूम करके आए श्री कर्दम जी ने 9 रूप में धारण करे हैं, 9 रूप विभक्त हो गए हैं और माता के संग उनकी भावना को पूर्ण करने के कार्य, तब की इच्छा को पूर्ण करने के कार्य 9 कन्याओं के रूप में परिवर्तित है गए। अर्थात 9 कन्याएं माता देवहूति के वही। जैसी 9 कन्याएं वही की काम है गयो, ये भूल गए कि भगवान पुत्र बन के आएंगे। इन्हें कि चलो तब तक चले, काम तो पूरा है, वो पिता की आज्ञा भी पूरी है, चलो। जैसे चलने लगी माता ने उनके चरण पकड़ लिए, कही भगवान मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि तब उत्तम व्रत है, तब करना चाहिए। क्योंकि संसार में आए जब मल के भाड़े में ही हम लगे रहे तो फिर तो हमारा जीनो और जीवन लेनो और जीवन लेके कर्म करना व्यर्थ है। क्योंकि ये काया कुटिया है, निराली है, और यह काया कुटिया में लेकर यदि हम फंस गए तो फिर निकलने वाले नहीं। कि काया कुटिया निराली